तो चलिए दोस्तों, जहां लास्ट क्लास को हमने छोड़ा था आज वहीं से हम शुरुआत करते हैं। यानी आपको पता ही है कि सर ही लूसेंट हिंदी सीरीज चल रही है हमारी, जहां पर पहली क्लास आ चुकी थी और आज की क्लास ये दूसरी है। डेली हम क्विज क्वेश्चन लेकर आते हैं। सर आपको पता है ना, हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 10 कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में लगा दी गई वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया गया है, वहां से देखिए। डेली के 10 रहेंगे और टारगेट हमारा है 1000 प्लस क्वेश्चन करने का। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कहता है कि, यानी पहला नहीं है, 11 नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो का पहला है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए क्या कहता है कि कौन सी ऐसी भाषा है, उसका नाम बताना है जो संस्कृत की अपभ्रंश है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी आपका अवधी, ऑप्शन नंबर डी आपका है पाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई क्या रहने वाला है? तो संस्कृत का अपभ्रंश की बात की जाए तो डी आपका करेक्ट रहेगा, यानी आपकी कौन सी रहेगी सर? पाली आपकी क्या रहेगी? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, याद रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अरे भारत में क्या अधिकतर भारतीय जो भाषाएं हैं उनका विकास किस एक लिपि से हो, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है आपका कुटिल लिपि, ऑप्शन नंबर डी आपका ब्राह्मी लिपि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ब्राह्मी लिपि है। क्या रहेगा सर? ब्राह्मी लिपि। डी आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसका क्या रहेगा सर? ब्राह्मी लिपि। और ये कहां से निकली है ये ब्राह्मी लिपि? इसकी शुरुआत किसने की? तो आपको बताना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर कि इसकी शुरुआत किसने की थी। कि आप वैदिक आर्यों ने की थी क्या? सही है या गलत है वो बता देना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं सर कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छठी की किताबों में मिल जाएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। तो हिंदी की बात की जाए तो आपकी सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन, यानी देवनागरी लिपि है। क्या है सर? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। और इस देवनागरी लिपि की खास बात बता देता हूं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहां से? ऐसे लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखी जाती है सर। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। याद रखना इस चीज को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। और देवनागरी लिपि निकली कहां से है? ब्राह्मी लिपि से। याद रखना इस चीज से कि वर्तमान में 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हिंदी का प्रचलित रूप बताना आपने अवधी, ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी आपका है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी आपका है देवनागरी। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, यानी आपकी वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप था वो खड़ी बोली है। क्या रहेगा? सी इसका करेक्ट रहेगा सर, खड़ी बोली है। क्या रहेगा? खड़ी बोली है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यार, वीडियो को आनंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो खुद को धोखा देकर जाओगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिए कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। यानी आपने बताना है हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली है वो कैसी है। कि सर ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी आपका है राजस्थानी हिंदी। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहने वाला है वो ए रहेगा, यानी आपकी छत्तीसगढ़ी बोली की बात की जाए तो वो सर पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है। ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अरे नहीं है, ये ध्यान से पढ़ लेना, नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी पश्चिमी की 3 तो है, एक नहीं है, वो बताना है। देखिए क्वेश्चन की गलतियां यहीं से होती है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए कहता सर बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी आपका है कनौजी, ऑप्शन नंबर डी आपका है बंगेली। तो देखिए भाई बुंदेली की बात की जाए तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भी आपकी है, कनौजी भी आपकी है, आपकी कौन सी नहीं है? डी इसका करेक्ट रहेगा सर, बघेली इसका करेक्ट रहेगा। बघेली इसकी नहीं है सर। क्या नहीं है? बघेली इसकी नहीं है सर, पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है बघेली, आपका करेक्ट डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पॉलिटिकल का भी है और हिंदी से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में
राजभाषा संधि प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है ना, संविधान के अंदर टोटल कितने 395 अनुच्छेद। जब संविधान बना, कब बनकर तैयार हुआ सर? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ सर? 26 नवंबर 1949 को। संविधान और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया सर? 26 जनवरी 1950 को। बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने लगे सर। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक का समय लगा था सर इसे बनने के अंदर। बात की जाए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाएं हैं सर, 22 भाषाएं हैं। याद है ना सारा कुछ? 22 भाषाएं हैं। अगर उनके भाग कितने हैं सर? 22 भाग है। क्या क्या जोड़कर 25 हो जाते हैं सर। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद क्या क्या जोड़कर 468 से प्लस प्लस के हो जाते हैं। समझते हो ना इस चीज को? मूल कर्तव्य है सर अलग अलग देश से। ये संविधान की बात नहीं करें हम, हिंदी से, ये थोड़ा सा है तो मैंने बता दिया। चलिए हिंदी में क्या कहता है कि भारतीय की किन अनुच्छेदों में सर राजभाषा संधि प्रावधानों का है? तो देखिए सर 343 से 351। ऑप्शन नंबर बी है 434 से 315। ऑप्शन नंबर सी आपका है 443 से 135। डी आपका है 334 से 153। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा भाई 343 से 351 तक, 343 से 351 तक, 351 तक इसका प्रावधान है इसके अंदर, हिंदी के अंदर। ठीक है ना? करेक्ट ऑप्शन आपका ए रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी का प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका हैदराबाद, बी ऑप्शन है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी आपका है मैसूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो चेन्नई रहेगा। क्या रहेगा सर? चेन्नई रहने वाला है। क्या रहेगा? चेन्नई के अंदर है सर। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ है सर? तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की क्या है? कैपिटल है। तो मिल नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। क्या है सर? चेन्नई है। और तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? उसका राज्यपाल कौन है? उसका सीएम कौन है? जल्दी से छाप दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से छाप दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 19 नंबर कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, यानी हिंदी का विकास है वो किस किस क्रम में हुआ है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन नंबर डी आपका है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने कौन सा है, तो इसका मैं बता देता हूं आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा सर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? इसका करेक्ट रहेगा, यानी पहले पाली, फिर आपकी प्राकृत, फिर आपकी क्या थी सर? फिर आपकी क्या बनी थी? आपकी अपभ्रंश, फिर आपकी क्या बनी थी सर? हिंदी। ठीक है ना? ये सही क्रम बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार हुई, हमें पता होना चाहिए कि पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आया था सर। करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हमने पहला ही इससे पहले क्वेश्चन पढ़ के आया 343 से 351। तो ये पूछ रहा है 351 में किससे रिलेटेड है? नंबर ए संघ की राजभाषा, नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, नंबर सी पत्राचार की भाषा, नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यानी इसके अंदर बात की जाए ना, आर्टिकल 351 के अंदर बात की जाए तो इसमें हिंदी के विकास से लेकर निर्देश है, हिंदी विकास से लेकर निर्देश है कि इसका विकास कैसे कैसे है। ठीक है ना? इसके रिलेटेड है। बाकी आप ज़्यादा डीपली जाना चाहो ना, पढ़ लेना। हिंदी की सीरीज हमारी चल रही है, ये क्लास 2 थी और डेली आएगी। यार मेरे पास नेट की कमी रहती है, अदरवाइज मैं तो 1000 क्वेश्चन एक दिन में ही डाल दूँ। पर प्यार भी तो दिखाओ ना वीडियो में, ताकि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि 1000 क्वेश्चन पूरे भी करने हैं और ये पूरे कब होंगे? जब आप हौसला दोगे मेरे को, जब आप प्यार दोगे मेरे को, तब मैं इनको बेहतरीन तरीके से कर पाऊंगा। और आपको पता है हिंदी की सीरीज के साथ साथ साइंस की लूसेंट सीरीज भी चल रही है, SCIENCE साइंस की भी लूसेंट सीरीज चल रही है सर। और इसी के साथ में हमारे करंट से रिलेटेड भी कभी ना कभी क्विज क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आपको पता है ना। तो उन सबको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में बेल आइकन को प्रेस कर आप दिखा दीजिए कि कितना आप इस वीडियो को प्यार करते हैं, कितना पढ़ना चाहते हो। ठीक है? लव यू ऑल, बाय बाय।